नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो यहाँ हम लोग मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट कर रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे आपको 1 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम लोग देख चुके हैं। ये वीडियो जो लोग भी नहीं देखे होंगे वो जाके देख लें। संख्या पद्धति काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए, ठीक है। स्पेशली मैं बात करूं, आपको ये स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, जैसे बिहार पीसीएस हो गया या बिहार सीजीएल, या आप जो है एसआई वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ आपको क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी क्या है, लंबी है, बट ये पूरी कंप्लीट वीडियो है। बिल्कुल ये 0 टू हीरो सीरीज चल रहा है ये आपका। तो 0 टू हीरो सीरीज में हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी किसी को कुछ भी नहीं पता है वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और फाइनल क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। वहाँ तक हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे और पहुँचेंगे ही। तो संख्या पद्धति आपको कंप्लीट हो गया है। ये प्रक जो है 4 आवर्स का लेक्चर है। तो जो लोग को रिवीजन पर्पस से अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, वो लोग क्या करेंगे, स्पीड क्या करेंगे, थोड़े से फास्ट कर लेंगे। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं या अपने कंफर्ट के हिसाब से आप लोग इसके स्पीड को जो है एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, वहाँ से आपको सारे कंसेप्ट कवर किए गए हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया गया है। तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इससे रिलेटेड, और ये आपका छोटा सा एक यूनिट है। इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको मैं सबसे पहले कवर करूँगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस चैनल पर जो है फिजिक्स से रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये आपको टोटल लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक मिलेगा आपको। पूरी कंप्लीट सीरीज है ये। तो आप सभी जाके उसको देखें और अपने कंसेप्ट को बूस्टअप करें। इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो इसको ज़रूर देखेंगे। साथ ही जो लोग बीपीएससी का स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस डला हुआ है इस चैनल का वीडियो नंबर 1। तो आप जो है वो नंबर 1 पे है। नंबर 1 कहने का मेरा तात्पर्य है कि मैं फर्स्ट वीडियो वही अपलोड किया था, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। और नए जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम देखिए क्या होता है। ओके, तो हम लोग देखेंगे आज एचसीएफ एंड एलसीएम। चलिए तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अभी देखेंगे भी कुछ एग्जाम का, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फैक्टर ये क्या होता है, ठीक है। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे 2 टर्म आपको दिख रहा होगा, एक फैक्टर और पहला दिख रहा है आपको फैक्टर और दूसरा दिख रहा है मल्टीपल। इसके अलावा एक कॉमन वर्ड दिख रहा है और तीसरा वर्ड आपको हाईएस्ट और लिस्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले यदि इस चैप्टर में आप फैक्टर, मल्टीपल या लिस्ट या हाईएस्ट और कॉमन का मीनिंग समझ गए तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। और अभी आप लोगों को पता ही है कि हम जो अंक गणित का सीरीज ये कवर कर रहे हैं, तो ये अर्थमेटिक चलेगा अभी इसमें बिल्कुल। और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते ही हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। तो देखिए, क्या लिखा हुआ है, किसी दी गई संख्या का गुणनखंड वह संख्या है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी गुणनखंड किसको बोलते हैं हम लोग, फैक्टर किसको बोलते हैं। कोई भी संख्या दी गई है आपको और उसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया रहा है, 24 यहाँ पे दिया गया है आपको, ठीक है। और 24 को जो है 6 से पूर्णतः विभाजित होता है क्या, बिल्कुल होता है। यानी 6 जो है 24 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा।
आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा था, यहाँ पे आपको कोई नंबर दिया है 24। ठीक है, तो 24 को विभाजित करने वाला नंबर जो है उसका गुणनखंड होगा। अब देखिए 6 इसको विभाजित करता है क्या? ठीक है, तो आप देखें 24 में जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आंसर आता है? 4 आता है। यानी ये क्या करता है? पूर्णतः विभाजित करता है। ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ध्यान देंगे, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। इसलिए जो लोग भी जो है पहले वीडियो को नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम, वो जरूर जाके देख ले, क्योंकि वो आपका बेसिक है। आप जितने भी अर्थमेटिक में यूनिट पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ एक एक चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक से कवर किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल नंबर वगैरह क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, सारे चीज़ें बताए गए हैं। तो देखिए ये क्या है 24, ये परफेक्ट जो है इसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 24 का फैक्टर क्या है? 6 है। सिंपल सा बात है। चलिए, तो बस ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मल्टीपल किसको बोलते हैं। ठीक है, हमने फैक्टर देख लिया, अब देखते हैं मल्टीपल। तो देखिए यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, कोई संख्या है किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, तो पहले वाली जो संख्या है भाग देने वाली संख्या का गुणज या जो है अपवर्त या मल्टीपल कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है 32 और 8, तो आप बताइए 32 जो है यहाँ पे 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या ये विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? आपको मल्टीपल कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, मल्टीपल का मीनिंग ही क्या होता है। देखिए हम लोग फैक्टर देख लिए हैं, अब हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल। देखिए यहाँ पे है 32, हमने बताया कि 8 जो है इसका, अब देखिए यहाँ पे क्या है 32 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो 32 8 का क्या हो गया? एक मल्टीपल हो गया। ठीक है, यानी मल्टीपल कहने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है आपको, इसका ये क्या है? मल्टीपल है, यानी इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आपको प्राप्त होगा। अभी हम लोग जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आप सारे लोग को जो है एक एक बात क्लियर हो जाएगी। अब देखिए 8 को जो है यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको 32 प्राप्त हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने पे नंबर ये प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो गया? 32 8 का क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो 32 8 का क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए 40 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। ठीक है, तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 10 जा क्या होता है? ये 40 हो जाता है, 4 दहा के 40। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे 40 से बन रहा है, ये क्या हो गया? 4 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर निकालना होता है मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हम लोग एचसीएफ पढ़ते हैं तो आपको निकालना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए फैक्टर क्या होता है देख लिया हमने, और मल्टीपल क्या होता है देख लिया। चलिए, तो हमने देख ही लिया कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। अब मान लीजिए कोई भी आपको प्रकृत संख्या दी हुई है। ठीक है, कोई प्रकृत संख्या दी गई है, तो इसका यदि आपको गुणज निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इन प्रकृत संख्या है कोई, ठीक है, ए के कुल अपवर्तों की संख्या जो है गुणज की संख्या n बाई ए होती है, ये प्रक्ष में होती है। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे 158 संख्याओं में 3 के कुल कितने अपवर्त होंगे। अब देखिए 3 का यहाँ पे मल्टीपल का बात किया जा रहा है कि 3 का कितना अपवर्त होगा, तो 158 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 52.66 आया है, तो लगभग आपको 52 मिलेंगे यहाँ पे अपवर्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधे जो है अपने टॉपिक पे आते हैं, और यहाँ से जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कॉमन फैक्टर क्या होता है और कॉमन मल्टीपल क्या होता है, फिर हम आएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे। तो यहाँ पे लिखा है कॉमन फैक्टर, यानी वैसा फैक्टर जो सारे में कॉमन हो, जो भी हमको दिया है उसमें कॉमन हो। तो देखिए
दो या दो से अधिक संख्याओं का समवर्त जो आपका समवर्तक निकालना हो, कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो संख्या क्या होती है, दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। जैसे एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं कॉमन फैक्टर की, ठीक है, तो इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 12, 18 और 30 दिया हुआ है। एक अंक है आपका, यहाँ पे देखेंगे, एक है आपका 12, एक है आपको 18 और एक है 30। इस तीनों का आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। ये तीनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है, यानी आपको समावर्तक निकालना है। तो देखिए 12 का यदि आप फैक्टर देखेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल, 3 सही है, 4, 6 और 12। अगर 18 में आप लिखेंगे तो 2, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से नहीं होता है, 6, फिर हो गया आपका 9 और फिर हो गया 18। यदि 30 में आप देखेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल। अभी मैं इसका 2 तरीका आपको बताऊंगा कैसे ये फैक्टर जो है निकालते हैं। अभी जस्ट आप समझे इसको, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर लिख रहे हैं। 30 का देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, इसके बाद 6, इसके बाद आपका 10, फिर हो जाएगा 15 और फिर हो जाएगा 30। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे 2 का फैक्टर क्या है, 2, 3, 4, 6 और 12। 18 का क्या है, 2, 3, 6, 9 और 18। 30 का क्या है, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। आपको क्या लिखना है, इसमें कॉमन फैक्टर लिखना है, जो सारे में क्या हो, कॉमन हो। अब देखिए सारे में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो आपको 2 दिख रहा है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। चलिए हमें 3 भी दिख रहा है, दूसरा देखें यहाँ पे 3 भी हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये दूसरा अंक मिल गया आपको 3। अब देखें और कोई कॉमन इसमें दिख रहा है क्या, 4 सॉरी, तो 4 जो है आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। 6 दिख रहा है क्या, हाँ 6 दिख रहा है, देखिए 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है। इसके अलावा कोई और डिजिट दिख रहा है, 12 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखें आपको जो है कॉमन डिजिट यहाँ पे आपको 3 ही देखने को मिले। कौन कौन मिला, देखें, एक मिला 2, एक मिला 3 और एक मिला 6, जो तीनों में कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि 2, 3, 6 जो है ये ऐसा फैक्टर है जो तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो 12, 18 और 30 के समापवर्तक 2, 3, 6 होंगे, क्योंकि तीनों संख्या 2, 3, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा। तो यही होता है आपका कॉमन आपको फैक्टर। तो ये हम लोग देख लिए कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्लियर हो गया कि कॉमन फैक्टर जो है क्या होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे सारे लोगों को क्लियर हो जाएगा। बेसिक यहाँ पे समझे कि 12 को डिवाइड करने वाले जो जो अंक होंगे उसके फैक्टर हो जाएंगे, 12 को करने वाले सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे, 30 को डिवाइड करने वाले इसके सारे फैक्टर हो जाएंगे। जब हम फैक्टर लिख लिए तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, देखना कॉमन ढूंढना कि सब में जो है कॉमन कौन सा है। तो देखें हम लोग पहले में 2 दिखा है, फिर 3 और फिर 6, तो यही क्या हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग वर्ड देख लेते हैं कि मल्टीपल। तो मल्टीपल हमने अभी देखा ही था। जैसे देखिए यहाँ पे 45 दिया है, ठीक है, तो जूम कर लेते हैं हम इसको थोड़ा। देखिए 45 दिया हुआ है यहाँ पे आपको। तब देखिए 1, 3, 5, 9, 15 और 45 से क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये जो होंगे 45 जो हुआ, इतनों का क्या हो गया, एक मल्टीपल हो गया। यानी आप 1 में 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, 3 में आप 15 से कीजिए 45 आएगा, 5 में 9 से कीजिए, 9 में 5 से 15 में। यानी ये राइट साइड जो आपको दिख रहा है, इसमें आप किसी इंटीजर से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये प्राप्त होगा। यानी इसका क्या है, एक मल्टीपल है, ठीक है, क्लियर है। मल्टीपल अभी हम लोग देख ही चुके थे, अब देखेंगे हम लोग। अब देख लेते हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, ठीक है। देखिए तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो महसा होता है, या हाईएस्ट कॉमन जो है फैक्टर की बात कर रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है
जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो सके। ठीक है, तो आपको जब भी दिया जाएगा कि आप एचसीएफ निकालें तो कम से कम मिनिमम आपको 2 संख्या तो दिया ही होगा। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप बताइए 20 का एचसीएफ क्या होगा, कम से कम आपको 2 संख्या दिया होगा या 2 से अधिक हो सकता है। तो उसका आपको यदि एचसीएफ निकालना हो तो इसमें क्या होगा, आपका बड़ी से बड़ी संख्या होगी उसमें। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग, जिसमें दी गई सभी संख्याएं जो है पूर्णतः विभाजित हो सके, यही होता है एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक संख्या दी हो तो उसका एलसीएम क्या होगा, वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित हो सके। वर्ड देखिएगा अलग अलग है दोनों में। यहाँ पे पहले में क्या दिया है कि सभी संख्या पूर्णतः विभाजित हो सके, दूसरे में क्या दिया है, पूर्णतः विभाजित हो सके दी गई संख्या जो है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ लोगों को, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए पहला है आपको 6, 15, 18 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको क्या डिफिनीशन में भी बताया एचसीएफ के लिए कि 2 या 2 से अधिक संख्या का आपको जब भी एचसीएफ निकालना हो तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके। यानी जो भी दी हुई संख्या है, दी गई संख्या, जिससे दी गई संख्या जो है संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो सके। ठीक है, अब देखिए दी गई संख्या कौन सी है, आपको 6 है, 15 है और 18 है। तो ऐसा कोई नंबर लिखना है बड़ा से बड़ा जो जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, 6 भी, 15 भी, 18 भी। अब देखिए यहाँ पे तो इसका यहाँ पे एचसीएफ लिख दिया है 3। अब कैसे लिख दिया है, ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको दिया है नंबर 6, फिर दिया है 15 और नेक्स्ट दिया है आपको 18। तो देखिए ये हो जाएगा आपको 1, 2, 3, मैं इसका फैक्टर लिख रहा हूँ, और फिर हो जाएगा 6। इसमें देखें क्या हो जाएगा 1, 3 और 5 एंड 15। 18 में आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये मैं इसका फैक्टर लिखा। आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो देखिए 6 जो है आपको 6 नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको डिवाइड करने वाला कौन है, 1, 2, 3। अब 1 देखिए 1 सारे को डिवाइड करता है। ठीक है, तो जनरली 1 को लिखा नहीं जाता है, मैं वहाँ पे 1 को आपको दिखा दिया हूँ। ठीक है, ऐसे आप 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम ही आएगा। अब आप इसमें ढूंढिए क्या ढूंढना है आपको, कॉमन फैक्टर। तो और वो भी हाईएस्ट से हाईएस्ट, बड़ा से बड़ा देखना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 1 ही हमको मिल रहा है, तो क्या हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 को जनरली तो हम लोग पहले काउंट नहीं करते हैं। अदर हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ढूंढना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखिए सबसे पहले में हम लोग हाईएस्ट देखते हैं, तो हाईएस्ट 6 आ रहा है। तो इसको चेक करें क्या 15 में 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 18 में 6 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो ये 6 और 18 में तो 6 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन 15 के लिए नहीं है, तो ये तो हम काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि कॉमन फैक्टर का मीनिंग यही होता है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों के साथ होना चाहिए। अब देखिए 3, हाँ 3 यहाँ पे दिख रहा है हमको, बिल्कुल क्लियर 3 दिख रहा है। दूसरे में हाँ यहाँ भी 3 दिख रहा है, तीसरे में यहाँ भी 3 दिख रहा है। तो ये 3 क्या है आपको, कॉमन फैक्टर है, और सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है, इसलिए इसका महसा क्या हो जाएगा, तीनों का आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको महसा निकालने के लिए अभी तरीका, हम 2 तरीका यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी जनरली समझे कि महसा क्या होता है, लहसा क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ का मतलब पता होना चाहिए कि एचसीएफ का मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो भी आपको डिजिट दिया है सभी सबसे पहले उसका फैक्टर लिख लें। फैक्टर लिखने के बाद क्या देखना है आपको, कॉमन चेक करना है, और कॉमन चेक करने के बाद तीसरा स्टेप क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन देखना है। ठीक है, तो आपका वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, चलिए दूसरा देखते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपको एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या होता है देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेम यही डिजिट है 6, 15 और 18। इसका आपको एलसीएम अब निकालना है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ध्यान देंगे यहाँ पे मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 6 का अभी हमने क्या लिखा था, 1, 2,
3 और ये हो गया 6। फिर देखिए नेक्स्ट डिजिट क्या था आपका, नेक्स्ट डिजिट है 15, तो 15 का क्या हो जाएगा 1 3 5 और 15। अब ये मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, इसका भी एक तरीका है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ऐसे कुछ लोग को तो पता ही होगा। देखिए 18 का हो जाएगा 1 2 3 6 9 और 18। थोड़ा सा क्या है, गला में सर्द है तो थोड़ी सी आवाज़ जो है आपको कभी कभी डिफरेंट जाएगी, तो उसको एडजस्ट करेंगे आप लोग। एक मिनट। एक्चुअली थोड़ा सा क्या है, हमको कोल्ड लग गया है, तो गले में हल्का प्रॉब्लम है, आप एडजस्ट कीजिएगा। देखिए तो 6 का जो है हम क्या बता रहे थे, ये आपको हमने फैक्टर लिख दिया, ठीक है। 15 का भी फैक्टर लिख दिया, 18 का भी, लेकिन यहाँ पे आपको फैक्टर नहीं, यहाँ पे आपको मल्टीपल जानना है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो भी कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिख लेते हैं, और उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिक देखिए कहानी यहाँ पे है लिस्ट कॉमन फैक्टर में कि सॉरी कॉमन मल्टीपल में, कि आपको छोटी से छोटी संख्या लिखनी है जो है 6, 15 और 18 तीनों से डिवाइड हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या लिखनी है जो 6, 15 और 18 तीनों से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 2 और 3, इसका आप बताइए एलसीएम क्या होगा 1 2 3 का, ठीक है। तो आपको छोटी से छोटी संख्या लिखनी है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18, ठीक है। क्या 18 इसका एलसीएम होगा, तो देखिए आप 1 से डिवाइड करेंगे 18 को, बिल्कुल 1 से तो सब डिवाइड ही हो जाते हैं, 2 से चेक करें, हाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 80, 3 से भी हो जाएगा, 3 6 जा। लेकिन क्या ये 18 इसका जो है एलसीएम होगा, तो ये इसका एलसीएम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इससे भी एक छोटी संख्या है, कौन, देखें 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 3 से भी हो जाएगी। इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या देखना है, छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए, ये आपको देखना है, ठीक है। तरीका मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे निकलेगा, बस आप मीनिंग समझे कि आपको क्या करना है, एक छोटी से छोटी संख्या को ढूंढना है जो भी डिजिट आपको दिया है, जो भी संख्या दिया हो उससे डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग दोनों बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेक्चर में क्या है, मैं थोड़ा सा स्लो रह रहा हूँ, तो काफ़ी लोग तो ये सब बातें पता होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता होंगी उनको भी पता हो जाएंगी, तो मैं थोड़ा सा स्लो रहूँगा। आप जो है लेक्चर को फास्ट करके देख लेना, जो लोग भी इसका रिवीजन वगैरह कर रहे होंगे। अब देखिए ये कुछ महसा के गुण दिए हैं कि दी गई जो संख्या होती है उसका महसा जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है। आप एक और ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको महसा निकालने का पूछा जाएगा ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या बताएं आप, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में आप, अब देखिए क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाएगा तो वहाँ पे ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा कि आप इसका महसा निकाल के दिखा दीजिए, लहसा निकाल के दिखा दीजिए। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं मेंशन नहीं होता है, जो स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जहाँ ही वर्ड आपको दिखेगा बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे तुरंत क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि ये महसा जो होता है बड़ी से बड़ी संख्या होता है, जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करता है, विभाजित कर देता है। नेक्स्ट देखिए, दी गई संख्याओं का महसा उनके लहसा को पूर्ण विभाजित कर देता है, ठीक है। तो जो उनका लहसा होता है उसको भी ये विभाजित कर देता है। दी गई संख्याओं का महसा हमेशा सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा उसका कोई गुणनखंड होता है। तो जो सबसे छोटी संख्या, जैसे मान लीजिए 1 2 दोनों दिया है या 3, तो ये क्या होगा, सबसे छोटी संख्या का क्या होगा, गुणनखंड होगा। यदि दो संख्याओं का महसा यदि 1 होता है तो दोनों संख्याएं परस्पर क्या, सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर कहलाएगी। ये मैं आपको बताया था, कब, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि दो संख्या का महसा यदि 1 होता है, जैसे देखें यहाँ पे 28 है और 15 है, ठीक है।
तो आपको निकालना है 50 और 28 का महसा निकालना है। तो हमने क्या बताया था, इसका आपको फैक्टर लिखना है। तो 15 का फैक्टर लिखे आप, चलिए लिखते हैं 1, 3, 5 और 15। 28 का लिखें आप 1, 2, इसके बाद आपका 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, नहीं 4 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे 14 हो जाएगा। और इसके बाद आप चलिए 28 लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दोनों में जो है कॉमन जो है फैक्टर क्या है। तो यहाँ पे देखिए 3 इसमें नहीं है, बिल्कुल 2 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 1 ही दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है। तो इसका महसा क्या हो गया, यानी 15 और 18 का महसा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि यही कॉमन फैक्टर है। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना है, उसके बाद देखना है हाईएस्ट भी होना चाहिए। तब कॉमन ही कोई नहीं मिलेगा तो हाईएस्ट हम क्या ढूंढेंगे। अब मान लीजिए मैं 15 को ले लेता, तो 15 तो इसमें है नहीं सीरीज में। ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो ऐसे कंडीशन जब आता है तो इस नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है कुछ इसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है। फिर देखिए लहसा का कुछ प्रॉपर्टी है। लहसा जो क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है। तो आपको जब भी क्वेश्चन में मेंशन करेगा छोटी से छोटी संख्या, तो आप क्या निकालेंगे, लहसा निकालेंगे, जो दी गई सभी संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब देखिए महसा में क्या था, उस संख्या को वो जो हमारा एसीएफ आएगा वो विभाजित करेगा। अब महसा में वह हम छोटी से छोटी संख्या लेंगे, जो दी गई संख्या हो उसको क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। अब देखिए विभिन्न संख्याओं का लहसा हमेशा सबसे बड़ी वाली संख्या उसके गुणज होता है। ठीक है, परस्पर सहअभाज्य संख्याओं का लहसा उनके गुणनफल के बराबर होता है। यानी कह रहा है कि मान लीजिए सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर मिले नहीं। जैसे मैं लिख देता हूँ 2, मैं लिख देता हूँ 2, 3 और 5। अब बताइए इसको हमको लहसा निकालना है, तब ये तो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसमें देखें इसका आप महसा निकालेंगे तो इसका महसा 1 आएगा, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो डायरेक्टली अगर ऐसे संख्या जिसका कोई कॉमन फैक्टर बन ही नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, महसा निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देना है तीनों को। तो 2, 3, 6, 6, 5, 30, यानी 30 हो गया आपका। ठीक है, 30 क्या हो गया, इसका महसा हो गया। ठीक है, अब आप चेक करें, देखें 2 से 15 बार में, 3 से 10 बार में, 5 से 6 बार में। तो जब कोई कॉमन फैक्टर बनेगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टी था। अब हम लोग जो है एचसीएफ ज्ञात करने का मेथड देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले संख्याओं का क्या करते हैं, हम लोग गुणनखंड जो है तोड़ते हैं। फिर जिन संख्याओं का महसा ज्ञात करना होता है, सबके जो है भाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ जो होता है, जो कॉमन होता है उन्हें ले लेते हैं, और उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ही क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, देखें अब बेसिक बेसिक सी बातें हो गई। अभी तक देखिए हमने क्या क्या आपको बताया है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या क्या देखे इसमें। ठीक है, कि फैक्टर क्या होता है, और नेक्स्ट हम लोग देखें मल्टीपल क्या होता है, और देखें कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी है ये टर्म हम लोग देखें अभी। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आप बिल्कुल ईजिली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए ये जो है हम सबसे पहले गुणनखंड मेथड अब सो सॉल्व कर रहे हैं महसा। आपको दिया है 48, 56 और 72। ठीक है, इन तीनों का आपको क्या करना है, महसा ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपका दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जनरली यहाँ पे सबसे पहले 48 का ये हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसको अब लिख लेना। अब इसको लिखने में किसी को प्रॉब्लम होगा, जैसे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, अभी मैं कैसे लिख रहा हूँ किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, जस्ट 48 है, 48 को लिख दें। ठीक है, अब देखिए 48 जो है किससे डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर देखिए 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर देखिए 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6। यानी 48 का फैक्टर क्या क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं 56 का फैक्टर लिखता, तो 56 के लिए क्या लिखता, 2 से 2 2 जा 4 और 2 8 जा आपको 16 हो जाता।
यहाँ फिर देखें 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर हो जाता 2 7 14 हो जाता। अब ये आपको इतना ही स्टॉप हो जाता, ठीक है। तो 56 का आपका फैक्टर क्या हो जाता, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। वैसे ही देखिए 72 यहाँ पे दिया है, 72 का फैक्टर क्या हो जाता, यहाँ पे 2 से करें तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये 36, 2 3 6 2 6 12, ठीक है। अब डिवाइड तो आपको करने आता ही होगा, ठीक है। 2 3 6 और 2 6 12, फिर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 3 का 9, यानी 72 का फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्लियर हो गया। अब मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इस फैक्टर को लिखूंगा और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए देखिए हम लोग लिखते हैं इसका, देखिए चलिए मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। देखिए 48 का जो है फैक्टर क्या क्या आया था, अभी हमने लिखा था, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया, 16 3 48 हो गया, यही आया हुआ था। क्लियर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 48 का फैक्टर, फिर देखो 56 का फैक्टर देख ले, तो अभी हम लोग निकाले ही थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसके बाद देखिए 72 का फैक्टर हम लोग निकाले थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही था। अब आपको क्या चेक करना है, देखिए आपको देखना है, देखिए तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ कौन है, और वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कॉमन कौन सा है, उभयनिष्ठ की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तीनों संख्या में देखिए 2 कॉमन है क्या, हाँ दिख रहा है, तीनों में 2 कॉमन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट 2, ये भी कॉमन दिख रहा है, ये देखिए ये भी 2 कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा देखिए अब यहाँ 2 दिख रहा है, इस सब में 2 है क्या, नहीं है। 3 इसमें है क्या, नहीं है, इसमें 3 है, तीनों में 3 नहीं है। 7 नहीं है तीनों में, यानी आपका उभयनिष्ठ जो आया क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। यानी आपको इन तीनों का जो है महसा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 8 हो गया। यानी 8 एक ऐसा नंबर है, जब आप डिवाइड कीजिएगा तो सारे नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। देखिए 8 से आप डिवाइड कीजिएगा 48 को, तो 8 6 जा 48 हो जाएगा। 8 से जब आप 56 को कीजिएगा तो 8 7 जा 56 हो जाएगा। 8 से 72 को कीजिएगा तो 8 9 जा हो जाएगा। देखिए तीनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, यही फैक्टर। अब आपके दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 2 को क्यों हम लोग नहीं मान लेते हैं, 2 भी तो क्या है, फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है इसमें, ठीक है, तीनों में, तो 2 को हम लोग क्यों नहीं मान रहे। 2 तो फैक्टर है बट हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट क्या है, 8 ही है, ठीक है। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए इसको आप लिख सकते थे 8 इंटू 2 इंटू 3, इसको आप क्या लिख सकते थे 8 इंटू 7, और इसको आप लिख सकते थे 8 इंटू 3 इंटू 3। तो आप देखिए तो हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है, तीनों में 8 ही दिख रहा है, ठीक है। तो 8 ही क्या है, हाईएस्ट लिखना है, महसा में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, ठीक है। तो हाईएस्ट 8 ही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देंगे। तो ये तो क्या हो गया आपका फैक्टराइज जो है मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग देख लिए। अब दूसरा क्या तरीका है आपको निकालने का, देखें दूसरा है आपको भाग विधि है, जो आप लोग बचपन में किए ही होंगे, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे ये आपको 12 था, 36 और 60 यही था, नहीं ये डिजिट नहीं था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते थे ऐसे मेथड में, चलिए मैं इसको लेफ्ट में कर देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या लिया है, 12 36 और 60, 12 36 और 60। तो देखिए एक है आपको 12 36 और 60, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, एसीएफ निकालना है, ठीक है। देखिए तो एसीएफ निकालने के लिए दूसरा तरीका क्या है, अब देखिए ये नंबर हम लिख दिए, अब इसमें आप देखेंगे कि किससे डिवाइड हो जाएगा। देखिए मिनिमम 2 कम से कम डिवाइड होना चाहिए, तो मैं 2 ले लेता हूँ, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 6 12, और ये 2 से 2 18 जो है 36 हो जाएगा, और 2 से 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें
फिर 2 से जाएगा क्या, ये कटेगा, देखें 2 तिहाई 6, 2 नवे 18 और 2 से ये 15 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा क्या, देखिए 2 से यहाँ पे अब नहीं कटेगा, तब यहाँ पे जो है 3 से ट्राई करते हैं हम लोग, 3, हाँ तो 3 एकम 3, ये 3 3 के 9 हो गया और 3 5 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 से कटेगा क्या, हाँ 3 से केवल एक डिजिट यहाँ पे कटेगा, तब वो एक डिजिट जब भी कटता है तो हम लोग जनरली इसको नहीं लेते हैं, इसके लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। मैं यदि लूँगा भी तो यहाँ पे 3 से केवल 3 कटेगा 1 और फिर 3 यहाँ दिख ही जाएगा, तो मिनिमाइज नहीं होगा। तो इसलिए जब भी मिनिमम 2 कटता है तभी देखिए यहाँ पे क्या था आपको 3 और 9, ठीक है, और 15, ये तो तीनों ही कटे थे यहाँ पे तो हम लोग लिए थे, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए। तब देखिए यहाँ पे क्या दिख गया आपको, देखेंगे यहाँ पे, देखिए अब इसका आपको क्या निकलना है, आपको एचसीएफ निकलना है। क्या निकलना था यहाँ पे, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए ये 2 कॉमन है क्या, तीनों में बिल्कुल कॉमन है, तभी तो इसको डिवाइड कर रहा है। ये 2 कॉमन है क्या, बिल्कुल है। ये 3 कॉमन है क्या, बिल्कुल है। तो आप सिंपली क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 12 एक ऐसा नंबर हो गया जो तीनों को डिवाइड करेगा, 12 एकम 12, 12 3 36, 12 25 60, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और मेथड जो होता है डिवीजन मेथड होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं, एचसीएफ निकालने का, जो आप लोग बचपन में करते होंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 डिजिट दिया है, 143 और 689, इसका महसा ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए डिवीजन मेथड है, देखिए यहाँ पे दिख ही रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 143 है यहाँ पे और यहाँ पे 689 है। तो 143 और आपको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 143 है, यहाँ पे देखिए 14 25 हो जाएगा 70, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से हम लोग किए, यहाँ पे 572 आया है, ये 7 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। फिर क्या करना है आपको, ये जो भी शेषफल आया, ठीक है, और ये जो आप भाग दे रहे हैं, इसको क्या करना है, इसको अब यहाँ पे लेके हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर रख दे इसको, देखिए फिर 117 है, एक बार में लेके गए, यहाँ पे 26 आ गया शेषफल। अब फिर इसको क्या करना है, यहाँ पे ले जाके रख देना है। अब 26 है, 117 है, 4 बार में जाएगा, 104 आया, यहाँ पे फिर 13 क्या आ गया, शेषफल आ गया। फिर इस 26 को क्या करेंगे, यहाँ पे ला के रख देंगे। अब देखिए ये पूर्णतः डिवाइड हो गया। इस प्रोसेस को तब तक करते हैं जब तक क्या हो जाए, पूर्णतः डिवाइड नहीं हो जाए। अब जो लास्ट जो आपका नंबर आता है ये आपका आंसर हो जाता है, तो महसा यहाँ पे 13 हो गया। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम कोई 2 डिजिट ऐसे ही रैंडमली ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक 12 और एक ले लेते हैं हम लोग 12 के अलावा 89, चलिए ठीक है 89, ये दोनों का क्या निकालना है, आपको महसा निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, 12 और 89 का महसा निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको 12 को लिख देना है और 89 को लिख देना है, ठीक है। अब देखिए 12 से 89 को आपको डिवाइड करना है, तो 12 छक 72, 12 सत्ते 94 होता है, तो 6 बार में ही हम लोग लेके चलते हैं 72, ये 9 में से 2 गया 7 हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया 8 में से 7 गया 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे शेषफल तो आ गया, तो सबसे फिर क्या करना है, अच्छा ये कुछ गलत है क्या, 12 सत्ते 84, हाँ ये मैं गलत किया हूँ, ठीक है। देखिए 12 सत्ते 84 होता है, ठीक है, तो 84 हमको लेना है यहाँ पे, ठीक है, मैं जो है गलत वहाँ पे लिख दिया था। तो 9 में से 4 गया, यहाँ पे क्या आ गया आपको 5 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर हम इस 12 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 2 जा कितना हो गया 10, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब देखिए अभी भी शेषफल आ रहा है, तो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर क्या करेंगे, ये 5 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये 2 2 जा कितना हो गया 4, शेषफल कितना आ गया 1, अभी भी आंसर नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 लिखे और 2 को यहाँ पे लेके आए, तो 1 2 जा 2, यानी अब ये डिवाइड हो गया। यानी यहाँ पे देखिए लास्ट जो डिवाइड करने वाला संख्या होता है वही आपका आंसर होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ये भाग वाला मेथड जो है, ठीक है। जैसे चलिए एक और ले लेते हैं, कोई भी रैंडमली हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई डिजिट आप ले लें, हम लोग ले लेते हैं 14 और ले लेते हैं 104, ठीक है।
हम लोग ले लिए 14 और ये ले लेते हैं हम लोग 90। चलिए ठीक है, अब 14 में 90 से आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 14 छक 84 होता है, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया आपको 6 और ये आ गया 14 यहाँ पे। ठीक है, ये 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब इस 6 को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, 2 तिहाई 6 हो गया। तो यानी देखिए यहाँ पे आप क्या हो गया, ये पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये तो था आपका भाग मेथड। तो आप चाहे तो इस मेथड से करें या फैक्टराइजेशन मेथड से करें, आपको बस ध्यान देना है हाईएस्ट यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब देखिए इससे चेक करके आप देख सकते हैं 14 और 90 का कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या। देखिए मैं देख लेता हूँ, एक तरफ था 14 और एक था 90। अब देखिए इसको 1 डिवाइड करता, चलिए 2 और 7 करता। 90 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 1 2 3। ठीक है, अब इसके बाद हम कोई डिजिट लिखे तो हमारे कोई मतलब का नहीं है। देखिए 7 से तो डिवाइड होता नहीं है, तो 7 हम लोग लिख नहीं पाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन क्या आ जाता, 2 ही आता, तो आपका 2 ही आंसर होता। तो आप दोनों में से जो है किसी तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने एचसीएफ जो है सीख लिया। ठीक है, अब देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो 2 नंबर का अगर एचसीएफ निकालना है तो हम इजीली जो है भाग मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन यदि 3 नंबर का निकालना होगा तब कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे आपको 12 था, ठीक है, और 36 और 60 तीनों का एचसीएफ निकालना है और फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं जितना भी नंबर का दे आपको। भाग मेथड से निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आप 12 और 36 का निकालेंगे। ठीक है, इसका जो भी आएगा उसके साथ फिर नेक्स्ट का निकालेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम उसको भाग मेथड से करके आपको दिखा देंगे। तो ये हो गया आपका महसा निकालने का तरीका, शायद लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें दिया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताया था जब भी आप मैथमेटिक्स का लेक्चर देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक जो है कलम कॉपी लेके बैठेंगे, जैसे ही क्वेश्चन आता है मैं बता दिया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। महसा इसका निकालना है, ज्ञात कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा देखिए अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है, वही दिया हुआ है आपको कि देखिए यदि 2 के स्थान पे 3 या 3 से अधिक संख्या अगर दिया हो, यानी 2 संख्या का एचसीएफ नहीं निकालना, आपको 3 या 3 से ज़्यादा संख्या दे दिया, तो उनके बीच का निम्नतम अंतर जो है निकाल कर उनका महसा निकालते हैं हम लोग। महसा या तो निम्नतम अंतर होता है या उसका गुणज होता है। जैसे देखिए क्या कहना चाह रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 संख्या दिया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 3 संख्या का इनका अंतर निकालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 119 दिया है और 187 दिया है, इसको आप माइनस करेंगे, 187 माइनस 119। ठीक है, इसके बाद देखिए आप क्या करें, 391 माइनस 187 करें, तो देखिए 391 माइनस आप 187 किए 204 आ गया, 187 माइनस 119 किए 68 आ गया। तो यहाँ पे अंतर जो है मिनिमम अंतर क्या है, 68 दिख रहा है। तो महसा या तो 68 होगा या इसका कोई ना कोई गुणनखंड होगा। ठीक है, 68 भी हो सकता है, इसका कोई गुणनखंड हो सकता है। जैसे देखिए 68 का गुणनखंड क्या है, आपको पता ही है, फैक्टर इसका 1 2 4 17 और 34। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए ऐसे में जो आपको तरीका बता दिया, ठीक है, आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे और अब कोई प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं है, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, आप सीधे उस मेथड से जो है यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या आया था, 100 जो है 19 आपका डिफरेंस आया था, यही आया था ना। देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हाँ 68 डिफरेंस आया था और क्या आया था, 204 आया था। ठीक है, तो 119 पहला नंबर दिया हुआ था, 68 से विभाजित नहीं हो रहा है, 34 से देखिए विभाजित नहीं हो रहा है, 70 से हो रहा है, तो इसी को मान लिया है। अब ये थोड़ा आप कुछ लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसे आप छोड़ देंगे, आप बस सिंपल मेथड याद रखें, कोई प्रॉपर्टी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप वैसे ही नॉर्मल तरीके से निकाल लें। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। अब देख लेते हैं हम लोग लहसन निकालने का तरीका।
और सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं, ठीक है, कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग लहसा कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 10, 12, 18 का लहसा ज्ञात करना है आपको, ठीक है, LCM, ठीक है। अब ये जो है आपको 4, 5, 6 क्लास से जो है शुरू हो जाता है ये, ठीक है। ICSE बोर्ड में जाएंगे तो आपको 4, 5 क्लास में ही दिया हुआ है, ठीक है, कि LCM HCF कैसे निकालते हैं। अब देखिए 10, ठीक है, 10 का जो है फैक्टर क्या होगा, 2 और 5 होगा, आप सभी को पता है। 12 का फैक्टर क्या होगा, अब यहाँ 2 का स्क्वायर लिख दिया है तो कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा होगा, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। 10, 12 और 18, इसका हमको लहसा निकालना है। 10 है, 12 है और 18 है। 10 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 2 और 5, ठीक है। अभी मैं बता दिया तरीका आपको, क्या करेंगे, 10 को देखिए 2 से 2 पचे 10 तो 2 और 5 आ गया। 12 का फैक्टर निकालना है, 2 छक 12, 2 तिये 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यही हो गया, ठीक है। तो ये 12 का फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 18 का फैक्टर ऐसे ही, तो 2 9 18 हो गया। तो देखिए 2 से 18 आप कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया, 2 से 2 9 18, फिर 3 3 का 9, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3, यही हो गया। 2 इंटू क्या था अभी, 18 क्या आया था, 2 9 18, हाँ 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया, फैक्टर लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। यहाँ पे आपको HCF नहीं निकालना है, यहाँ पे LCM निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं सबसे पहले कि देखिए, अच्छा अब वहाँ पे हमने लिख दिया था, देखें 10 को 2 और 5 लिखा है, कोई डाउट नहीं, यहाँ पे सेम ही लिखा गया है। और 12 को जो है 2 इंटू 2 इंटू और क्या लिखा है हमने 3, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 लिख दिया है, तो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। जैसे ये 2 इंटू 5 हमने लिखा है, और यहाँ पे 2 जो है 2 बार है, तो 2 का पावर 2 लिख दिया गया है, इंटू 3। यहाँ पे देखेंगे तो 3 जो है 2 बार है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 का पावर 2 लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि 2 का अधिकतम घात 2 है, और 3 का अधिकतम घात 2 है, और 5 का अधिकतम घात यहाँ पे क्या है, घात मतलब क्या होता है, पावर। देख 2 का अधिकतम घात यानी 2 का पावर यहाँ पे क्या है, अधिकतम 2 है। 3 का पावर अधिकतम क्या है, 2 है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 का पावर अधिकतम क्या है, 1 है। तो लहसा निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो भी अधिकतम वाला होता है इसको आप 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए देखिए क्या बताना चाह रहा था, आपको लहसा निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा इसके ऊपर पावर आप 1 लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 1 तो 2 ही होगा ना, कोई दिक्कत है क्या। 5 का पावर 1 5 ही होगा। 5 का पावर 2 क्या होगा, 5 का पावर 2 लिखिए तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे 2 बार है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1। आपको एक फॉर्मूला होता है, a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू हम लोग लिखते हैं a का पावर m प्लस n, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बेसिक सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 का पावर 1 है इंटू 2 का पावर 1 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर m प्लस n है, यानी 1 प्लस 1, यानी क्या हो गया, 2 का पावर 2। तो ऐसे ही इसको लिखा जा रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलिए तो देखिए ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। देखें तो इसको हम लोग लिख दिए 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, इसको घात बोलते हैं हम लोग। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, यहाँ पे आइए 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला काम आपको ये है फैक्टराइजेशन मेथड से, और एक तरीका मैं बताऊंगा जिसको जो भी आसान लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, कि आपको सबसे पहले देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है। तो देखिए 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। अब देखिए 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का हाईएस्ट पावर भी 2 ही है। अब इसके अलावा 2 और 3 के अलावा कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है यहाँ पे, तो 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है। इसमें एक और तरीका आप आजमा सकते थे,
वो तरीका क्या होता, ठीक है, मैं बता देता हूँ। पहले ये आप देख ले, ठीक है। तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 था, तो मैं लिख दिया 2 का हाईएस्ट पावर 2, 3 का हाईएस्ट पावर 2 इंटू 5 का हाईएस्ट पावर 1। अभी क्या हो गया, 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9 हो गया, इंटू 5 एकम 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। 9 चौका 36 हो गया, 36 में 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 में आपको 5 से करना है, 5 छक 30 और 3 5 15 3 18 180। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ यहीं पे, जिन लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा वो इसको आजमा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, 2 इंटू 5। दूसरे में मैं क्या लिखा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3। तीसरे में क्या है आपका फैक्टर आया है। फैक्टर तो लिखने सारे लोग को आ ही गया होगा, ठीक है। तो इतना तो आप काम कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या करना है। देखिए हमको क्या निकालना है, LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो सबसे पहले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में देखें, यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है 2, ठीक है। तो हम तीनों में 2 आ रहा है तो 2 को लिख लेते हैं, 2 को लिख लिए, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल लिखना है यहाँ पे। अब देखिए और कोई कॉमन डिजिट आ रहा है क्या इसमें, देखे तो इसका आंसर कितना आया था, देखिए 180, ठीक है। अब देखिए तीनों में कोई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 5 तो अकेला ही है, तो 5 को एज इट इज हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए ये जो अगला जो है नेक्स्ट में 2 दिख रहा है, तो 2 इसमें कॉमन तो नहीं दिख रहा है, हमने तो 2 एक ही कॉमन दिखा था, तो इस 2 को भी आपको क्या करना होगा। यानी सबसे पहले इसमें बेसिक से मैं बात बता रहा हूँ कि इस मेथड में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी कॉमन आ रहा है उसको लिख ले एक बार। तो कॉमन यहाँ पे 2 ही आ रहा था तो मैं इसको लिख लिया। इसके बाद जो भी रिमेनिंग बचते हैं उस सारे को लिख देना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। कॉमन लिख ले एक बार। तो देखिए यहाँ पे तीनों में 2 कॉमन आ रहा था, हम लोग लिख लिए। अब देखिए 5 कॉमन नहीं आ रहा, अच्छा 3 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 3 यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 2 में, ठीक है, 3 को लिख दिए। इसके बाद जो भी बचता है 5 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके देखें, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60 दिए 180 आ गया, ठीक है। तो आप जो है इस तरीका को आजमा सकते हैं। बाकी जो है सिंपल क्या रहेगा, आप जो है सबसे पहले फैक्टर लिखें, और फैक्टर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि हाईएस्ट पावर वाला को एक साथ लिख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2 था, फिर ये 3 का पावर 2 था, और 5 का पावर 1 था। मल्टीप्लाई कर दीजिए, एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं हम लोग। देखिए आपको क्वेश्चन क्या है, ये 10 12 और 18, 10 12 और 18। तो इसको क्या करें, इस मेथड से यूज कर सकते हैं, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 9 18। अब देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से 5 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 तरीके 9। अब ये डिवाइड होने वाला नहीं है, तब आपको क्या करना है, सिंपली सारे लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कर दे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो आप जो है ये दूसरा मेथड है, इससे भी कर सकते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। सिंपल क्या करें, देखिए 2 से डिवाइड कर दिए 30 से, अब जो भी ये आता है, ठीक है, सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। देखिए 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 दिए 180। तो आपका आंसर क्या आ गया, 180 आ गया। तो ये मेथड था इसका निकालने का, ठीक है। अब भाग विधि द्वारा जो हमने बता ही दिया आपको, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग इसमें। तो हम लोग एचसीएम और एलसीएम सीख लिए कि आखिर होता क्या है। अब देखिए भीनों का यदि आपको लहसा निकालना रहे, भीनों का, ठीक है। अब मैंने भीन आपको बता दिया था कि भीन होता क्या है पिछले लेक्चर में, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो लोग भी लेक्चर को नहीं देखे होंगे पीछे जाके लेक्चर को देख ले। अब भीनों का महसा क्या होता है, भीनों का लहसा क्या होता है। अब भीनों का यदि आपको महसा निकालना है तो आप क्या करेंगे, अच्छा भीन में होता क्या क्या है, देखिए भीन में क्या क्या होता है, एक अंश होता है, एक हर होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक अंश होता है, एक हर होता है। तो आपको जब महसा निकालना है तो आप अंशों का क्या निकालेंगे, महसा, और हरों का लहसा। यदि आपको इसका लहसा निकालना है यानी एलसीएम निकालना है तो अंशों का लहसा निकाल देंगे और हरों का महसा। यानी सिंपल सा बात यहाँ पे ये है, छोटा सा बात
कि जब भी आपको भिन्नों का महासा निकालना होगा तो ऊपर क्या करेंगे, जो भी अंश होगा उसका महासा निकाल देंगे। जब इसका यदि लहसा एलसीएम निकालना होगा तो अंशों का लहसा निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन 2/3, 5/7 और 4/9, इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है दोनों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लें, आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, भिन्न में दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, आपको सबसे पहले महासा निकालना है। तो महासा निकालने के लिए क्या कीजिए, ये देखिए अंश है ऊपर वाला, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये 2, 5 और 4 का क्या निकालना है आपको, चूँकि यहाँ महसल निकालना है तो ऊपर वाले का आपको महसा निकाल देना है। तो इसका महसा निकाल दीजिए। तो 2, 5 और 4 का आप महसा निकालेंगे तो 1 आएगा। अब आपको हमने महसा निकालने का तरीका बता ही दिया है। ठीक है, 3, 7 और 9 का क्या करना है, लहसा निकाल देना है। तो इसका लहसा निकालिएगा तो 63, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 1/63। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है, लहसा निकालना है। तो आप ये ऊपर वाले का क्या करेंगे, महसा ना निकाल के सबसे पहले लहसा निकालेंगे। तो ये 2, 5, 4 का लहसा निकाल रहे हैं आप, तो यहाँ पे 20 आ रहा है। 3, 7, 9 का आप लहसा निकाल रहे हैं, तो ये देखिए सॉरी महसा निकाल रहे हैं, तो ये 1 आ रहा है। तो इसका आंसर 20 हो गया। कोई डाउट? ठीक है, चलिए कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। 2/3, 5/7 और 4/9 क्या क्या है, 2/3, 5/7 और क्या है यहाँ पे 4/9। ठीक है, सिंपल यही था 4/9, ये क्वेश्चन था आपको। इसका आपको क्या निकालना है, दो चीज़ निकालना है, एक एचसीएफ निकालना है और दूसरा निकालना है एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या बताएं, ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ना, इसका सबसे पहले एचसीएफ निकाल देना है। तो देखिए यानी ये 2, 5 जो 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 4, इसका एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 2 का तो कोई फैक्टर बनेगा नहीं, 1 और 2 बनेगा। 5 का देखिए तो 5 का भी 1 और 5 बनेगा। और 4 का क्या बनेगा जी, तो 4 का बनेगा 1 और 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। देखिए तो तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, तो 1 ही आ रहा है। तो आपका जो है इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। अब देखिए नीचे वाले का क्या निकालना, अगर एचसीएफ निकालना था तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दिए, और जो बचा नीचे वाला इसका क्या निकाल देना है, एलसीएम। तो एलसीएम इसका कैसे निकलेगा, 3, 7 और 9 का, 3, 7 और 9 का सिंपल सा मेथड यूज करें, 3 एकम 3, ये 7 हो गया, 3 3 9। अब कोई डिजिट कटने वाला नहीं है, सारे को मल्टीप्लाई कर दे, 3 7 21, 21 दिया 63, तो 63 इसका हो गया एलसीएम। सिंपल सा मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऊपर वाले का अगर आपसे पूछता है एचसीएफ तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दे, जो भी पूछता है तो ऊपर वाले का वही निकालना है। ठीक है, तो ऊपर वाले का हम क्या कर दिए, एचसीएफ निकाल दिए और नीचे वाले का एलसीएम, और यही आपका आंसर हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर एलसीएम पूछता तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, एलसीएम पूछता तो क्या करते हैं, तो ऊपर वाले को आपको अब एलसीएम निकालना था। ठीक है, तो 2 और 5 और 4 का भी हमने आपको एलसीएम निकाल के बताया ही था। ठीक है, देखिए 2 एकम 2, 5 और 2 2 जा 4, यानी कितना हो गया, 5 2 जा 10, 10 2 जा यानी 20 आ गया, 20 आ गया। क्या आ गया इसका, 20 इसका एलसीएम आ गया। तो 20 को ऊपर लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू नीचे का क्या निकालना है, अब एचसीएफ निकालना है जो भी बचा हुआ है। क्योंकि यहाँ एलसीएम निकालना था तो ऊपर वाले का जब भी देखे जो भी निकालना है तो ऊपर वाले को वही निकाल दिया, जो भी बचता है एचसीएफ एलसीएम में वो निकाल दिया। अब नीचे वाले का आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो 3 7 9 का एचसीएफ निकालना है, 3 है 7 है और 9 है। देखिए 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 3, 7 का क्या होगा 1 और 7, और ये 9 का क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू 9। हाइएस्ट क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो 1 ही आ रहा है, तो 1 क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया। तो यानी 20 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, सिंपल सा मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए एलसीएम या एचसीएफ, अगर एलसीएम पूछता है भिन्नों का तो आपको ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है, नीचे वाला का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट छोटी छोटी कुछ और बात है देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन इस चैप्टर का सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक और आता है प्रॉब्लम किसी किसी को कि दशमलव का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये तो हमने बता दिया सिंपल डिजिट का, फिर हमने दूसरा क्या आपको बता दिया, डिजिट के बाद हमने आपको बताया
कि आप भिन्नों का कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आपको कि दशमलव का कैसे निकालेंगे। तो दशमलव के निकालने में कोई भी बहुत बड़ी काम करनी नहीं है, आपको सिंपल सी यही करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0.5 और 1.8, ये क्या दिया है 1.8 और 0.5, इसका आपको क्या निकालना है, लहसा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, सिंपली जो है 0.5 है ना, तो इसको आप 5 लिख लें, और 1.8 है, इसको 1.8 लिख लें, पॉइंट अभी हटा दें, और इसका नॉर्मल क्या करें, जो भी आपको तरीका पता है, एलसीएम निकाल लें। तो देखिए 5 और 18 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 और 18 का एलसीएम क्या होगा जी, तो यहाँ तो कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा, तो डायरेक्ट क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 18 का एलसीएम हो जाएगा 90, तो हम लोग क्या करेंगे 90 लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए चूंकि 5 और 18 का यहाँ पे क्वेश्चन में तो निकालना नहीं है, आपको निकालना है 0.5 और 1.8 का। तो देखिए यहाँ पे 5 को आप क्या लिख सकते हैं 5/10, और 1.8 को क्या लिख सकते हैं 18/10। तो यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है 10 आ रहा है ना, तो बस लास्ट में आप 10 से डिवाइड कर दें। क्या करें, लास्ट में 10 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया 0.5 और 1.8 का 9। वैसे एक और देख ले, मान लीजिए आपको 0.6 और 1 पॉइंट, ये है 0.6 है और ये है 1.75, इसका महसा निकालना है, कोई परेशानी नहीं है। पॉइंट को सबसे पहले साइड में कर दीजिए, 6 और 175 का क्या निकाल दीजिए आप, महसा निकाल लीजिए। ठीक है, ये तरीका हमने बताया था आपको। ठीक है, तो दशमलव के बाद जो है अंकों की संख्या का समान कर लेते हैं हम लोग और काम कर लेते हैं। अब देखिए आप देखिए क्या करेंगे, मैं इसको बना देता हूँ। देखिए पहला क्या है आपको 0.6 और दूसरा है 1.75, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या ऐसा 0.60, कोई दिक्कत 1.75। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना भी आप अगर जीरो लगाते हैं तो कोई मतलब इसका है नहीं, तो हम इसको 0.6 को 0.0 लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग बना लेते हैं, कोई परेशानी है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे काम किया है। ठीक है, आपको 0.6 को पॉइंट हम लोग 60 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1.75 है, ठीक है 1.75 इसको रहने दें। अब क्या करें आप, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 60 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 175 दिख रहा है, पॉइंट हटाने पे। सबसे पहला आपका काम यही है कि आप क्या करेंगे, जैसे कोई भी डिजिट, मैं अदर एग्जाम्पल कुछ ले लेता हूँ, कोई भी आपको दे रहा है, जैसे मान लीजिए दे रहा है 0.5 और आपको 2.75 का निकालना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि दोनों पॉइंट के बाद जो है ना डिजिट को सेम बना लेना है। जैसे कैसे बनाएंगे, 0.5 है और यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, तो आप क्या करें एक 0 लगा ले। ठीक है, और इसको तो एज इट इज रहने दे 2.75। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको आप 50 एज्यूम कर लेंगे और इसको 275, और इस दोनों का क्या करेंगे एलसीएम में सिर्फ जो भी पूछ रहा है निकाल देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए पॉइंट, देखिए यहाँ पे 0.50 का आप क्या लिख सकते हैं 50, और इसका लिखने का तरीका क्या है, पॉइंट के बदले हम लोग 1 लिखते हैं, और राइट साइड में जितना भी डिजिट होता है उतना जीरो, तो इतने यहाँ पे कितना डिजिट है 1 2, तो यहाँ पे 1 2 हो गया। अब देखिए जैसे नेक्स्ट यहाँ पे 2.75 का आपको लिखना है भिन्न में, कैसे चेंज करेंगे आप, तो सबसे पहले 275 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड का सिंबल दें। यहाँ पे देखिए ये क्या है डेसिमल, तो डेसिमल के बदले क्या लिखते हैं 1, तो 1 लिख देंगे। इसके बाद देखिए कितने अंक है, तो 1 और 2, तो कितने हो गए 1 और 2। ठीक है, तो 275/100, चूँकि जीरो टू हीरो सीरीज है इसलिए मैं सारी बातों को यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए एक आध बता देता हूँ मैं आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2.787, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, भिन्न में सबसे पहले क्या करें आप जस्ट अंक लिख ले, जो भी दिया है 2787 लिख दे, डिवाइड यहाँ पे सिंबल दे दे। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपको डेसिमल है, तो मैं क्या बताया हूँ डेसिमल के बदले आपको क्या लिख देना है 1 लिख देना है, तो 1 लिख दिए हम। अब इसके बाद डिजिट काउंट कीजिए कितना है, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लिख दे, 1 2 और 3, ये कन्वर्ट क्या हो गया आपको भिन्न में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही आपको भिन्न से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिजिट लिख देंगे 2787। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बताया कि 1 के बदले क्या हम लोग डेसिमल देते हैं, जितने डिजिट होते हैं, देखिए यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो के बाद आपको डेसिमल लगा देना है, यानी 3 अंक के बाद लगा देना है। तो देखिए एक राइट साइड से आपको काउंट करना है 1 2 3, तो आपको यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, यानी नीचे जितने जीरो दिए रहेंगे। एक और मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैं मान लो लिखा हूँ 78, ठीक है, बाई 1000,
इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे आप लोग? 78 को पहले लिख दिया जी टीच, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कितने जीरो है, काउंट कीजिए नीचे, 1 2 3 जीरो है। तो आपको 3 अंकों के बाद डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड से जाना है, राइट टू लेफ्ट। तो 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, तीसरा अंक तो है नहीं, तो कुछ नहीं है, तो अपने से क्या करते हैं, जीरो लगा लेते हैं। और इसके बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, इन डेसिमल लगा देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.078। समझ में आ गया? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है 6/1000 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, तो पहले 6 लिख ले। अब नीचे देखे जीरो काउंट करें, कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो है। तो आपको राइट साइड के बाद 3 अंक के बाद डेसिमल लगाना है। देखिए 1 अंक तो हो गया, अब 2 जीरो और है, तो इसलिए 2 जीरो और लगा देंगे, और इसके बाद क्या निकालेंगे, डेसिमल। तो ये हो जाएगा 0.006। अब इसी को आपको बदलना रहता भिन्न में, तो क्या करते, पहले 6 लिख लेते, और देखिए पॉइंट के बदले 1 लिख लेते, डेसिमल के बदले, और 3 अंक है तो 3 जीरो। ठीक है, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। ये एक बेसिक छोटी छोटी सी बातें हैं, अब किसी किसी को क्या है पता होता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा निकालना ये महसा डेसिमल का हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो डेसिमल के निकालने में जस्ट क्या करना है, सबसे पहले अंकों को सेम बना लेना है, फिर इसका सिंपल महसा निकाल लेना है, और जो भी आ रहा है आपको उसे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 100 था, तो 100 से डिवाइड करके बना दिया गया। अब एक और फार्मूला आप ध्यान रखेंगे इस चैप्टर में, लहसा और महसा। मान लीजिए कोई दो संख्या दिया रहता है और उसका लहसा भी दिया है और महसा भी दिया है, तो उसका फार्मूला यही होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी मेरे कहने का यहाँ पे तात्पर्य यही है कि मान लीजिए दो संख्या कोई दिया हो, दो संख्या, ठीक है, मान लीजिए कोई N1 एक नंबर दिया है और कोई N2 एक नंबर दिया है। ठीक है, और इसका LCM कुछ नंबर दे दिया है, जैसे मान लीजिए x दिया है और इसका HCF जो है y दिया है, तो आपको क्या हो जाता है, N1 इंटू N2 बराबर हो जाता है x इंटू वाई। ठीक है, यानी पहला नंबर को दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं LCM इंटू HCF को। अब यहाँ से 2-3 न्यूमेरिकल बनते हैं, आपको एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत सारे। ठीक है, आपको दो नंबर दे देंगे। ठीक है, कहेगा कि मान लीजिए 5 और 2, इसका LCM जो है 8 है। ठीक है, 5 2 का LCM 8 है, तो HCF बताइए। तो आप बता सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आपको फार्मूला पता है, ये 5 2 का तो एक्चुअली LCM 8 नहीं होता है, मैं एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि दो संख्याओं का जो है, दो संख्या आपको दिया रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सारे लोगों को क्लियर हो जाएगा। दो संख्या का लहसा 728 है और उनमें एक संख्या 56 है तथा दोनों संख्याओं का महसा 8 दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, दो संख्याओं का लहसा दिया है, तो लिख ले, जो जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, LCM दिया है, दो संख्याओं का LCM कितना दिया है, 728। अच्छा, और क्या दिया है, एक संख्या 56 दिया है। ठीक है, यानी एक संख्या 56 दिया है, यानी N1 दिया है 56। ये जो भी क्वेश्चन में दिया है हम वही लिख रहे हैं, अभी कुछ अपने से लिख नहीं रहे। और उनका महसा दिया है 8। ठीक है, तो देखिए उनका महसा जो है यानी HCF जो दिया है वो दिया है 8। अब आपको तीन डाटा जो है ना क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, यहाँ से N2 निकालना है, यानी दूसरा नंबर कौन सा होगा। तो आपको सिंपल सा भी मैंने फार्मूला बताया था, N1 इंटू N2 इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिए N1 का वैल्यू पता है हम लोग को 56 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 56 रख दिए, इंटू N2 की जगह पे हमको नहीं पता है, N2 ही रखे, यही तो आपको निकालना है। LCM पता है क्वेश्चन में 728। अच्छा, HCF भी पता है 8। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल डिवाइड कर देना है। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, N2 आपका, N2 क्या हो जाएगा, 728 इंटू 8 डिवाइड 56। ऐसे क्वेश्चन में आपको तीन वैल्यू जो है नोन होंगे, एक अनोन होगा, वही निकालना। अब देखिए 8 से ये 7 56 हो गया। अब 7 से देखिए जा रहा है क्या, 7 एकम 7 0 7 चौका 28, यानी कितना आ गया, N2 कितना आ गया आपका 104। ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिक मेरे बताने का ये यहाँ तात्पर्य था कि आपके क्वेश्चन में कोई भी तीन देगा, या नंबर N1 देगा, नंबर
दो नंबर दे देगा, एक एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा, एलसीएम एचसीएफ दे देगा, नंबर एक दे देगा, दूसरा नंबर पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो भी दिया रहे फार्मूला बस ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाली यहाँ पे कहानी है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो ये हम लोग कंसेप्ट कवर कर लिए। ठीक है, अब आगे कुछ और इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे तोड़ के ट्विस्ट करके पूछे जाएंगे और आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका महसा इतना है, तो बड़ी संख्या बताइए। अब देखिए बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अब हमको संख्या तो पता नहीं है, तो एज्यूम कर लिए कि पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या बी है। आपको पता है कि महसा इंटू लहसा क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ये तो आपको बात पता है, लेकिन उनका महसा दिया है 7। ठीक है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 7a 7b। अब ये कैसे मैं लिख दिया 7a 7b, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो भी हम नंबर ले रहे हैं उसमें 7 तो कॉमन होगा, तभी तो महसा इसका 7 आया हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग लिख लिए हैं 7a इंटू 7b। कोई डाउट, फिर से मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में दिया है दो संख्या का गुणनफल इतना दिया है, उनका महसा 7 दिया है, तो बड़ी संख्या बताना है कौन होगा। अब हमको पता ही नहीं कि दो संख्या कौन है जिसका गुणनफल ये है, लेकिन महसा दिया है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि संख्या जो ए बी है, तो एक्चुअल में जो संख्या होगी क्या, वो 7a 7b होगी। क्यों होगी, क्योंकि 7 दोनों में कॉमन होगा। अब 7 दोनों का महसा है, इसलिए अब दोनों का गुणनफल कीजिए तो इतना आ गया। अच्छा ठीक है, अब देखिए 7a इंटू 7b क्या हो गया, यहाँ पे 49ab हो गया। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 221 निकल के आ गया। अब 221 ए बी का वैल्यू आ गया, तो 221 का गुणनखंड निकालिएगा आप, तो 13 और 17 आ जाएगा, और 13 और 17 आया, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी, देखिए 13 और 17 जो है, अब दोनों में क्या कीजिए 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए बड़ी संख्या कौन होगी, तो 17 में 7 से कीजिएगा 119 आ गया। ठीक है, चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए कुछ लोग की जो है एक क्यूरी होती है कि लेक्चर जो है कम से कम टाइम में बनाया जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ, बट क्या करूँ, यहाँ पे मिनिमाइज करने पे भी कुछ टाइम तो एक्सपेंड हो ही जाता है, तो आप लोग पेशेंस जो है लेक्चर को देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें कुछ दी हुई संख्या दी होगी, भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, अर्थात जो संख्या दिया हो पूर्णतः विभाजित हो, तो आप इसका लहसा निकालिए। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल है, समझ में आ जाएगा। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। मैं आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था इसका, तो बताया था कि जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछ दे, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 7, 12, 18 का एलसीएम निकाल दे, कोई दिक्कत 7, 12, 18 का एलसीएम निकालने के लिए, तो ये 7, 12, 18 का एलसीएम निकाल दिया है। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे, जब भी छोटी से छोटी संख्या मिलेगा क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है, 7, 12, 18। अब देखिए शेषफल यहाँ पे 0 आ रहा था, अब देखिए 2 से कटेगा क्या, बिल्कुल 7, 2 छक 12, 2 9 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी 2 से नहीं कटेगा, 3, ये 7 ही रह जाएगा, 2 3 6, सॉरी 3 2 6 और 3 3 9। अब क्या करना है, आप देखिए कोई कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम हो गया आपका, वही तीनों का मल्टीप्लाई, 2 3 6, 6 7, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6। ठीक है, देखिए क्या क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, तो देखिए 2 3 6, 6 7 42, और ये 42 दूनी कितना हो गया 84, और 84 तियाँ, 84 तियाँ आपको निकालना है, तो ये 3 चौका 12 हो गया, और 3 8 24 1 25, यानी 200 आपको 52 आ गया। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 252, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 252। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से पूर्ण विभाजित हो, तो अगर पूर्ण विभाजित का बात कर रहा है तो आप सीधे क्या कर लेंगे, एलसीएम उसका निकालेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक और इसी पे क्वेश्चन पूछता है, अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे ए बी सी से भाग देने पर शेषफल कुछ बचता है, मान लीजिए आर बचता है। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ही आपसे पूछ रहा है अभी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या, तो एक बात तो पता चल गया कि एलसीएम ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर भी बच रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12 और 25 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10, 12 और 25 का क्या करना है,
छोटी से छोटी संख्या एलसीएम निकाल लेना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो आप 10, 12 और 25 का एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। अब तो एलसीएम जो है आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। 10, 12 और 25 का एलसीएम क्या करेंगे, देखिए 2 से जाएगा कि हाँ जाएगा 2। अच्छा, मैं कैसे बोला कि 2 से कटेगा, ठीक है। अब 2 का तो आपको जो है टेबल याद ही होगा, ठीक है। 2 से 10 भी कटता है, 2 से 12 भी कटता है, मिनिमम 2 कटना चाहिए। देखिए तो 2 से हो गया 2 पचे 10, ये हो गया 2 छक 12, ये 25 ही लिखा गया। अच्छा अब देखिए ये 2 से कटेगा क्या, हाँ 2 से तो 6 कट रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई डिजिट कट रहा है तो एक डिजिट कटता है तो हम लोग नहीं कटाते हैं, ठीक है। यदि कम से कम 2 होना चाहिए। 3 से कटेगा क्या, नहीं 3 से केवल 6 कटेगा। 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 6 तो नहीं कटेगा, 5 25। अब जो है मल्टीप्लाई कर ले, आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो देखिए 5 दूना 2 पचे 10, 10 छक 60, 60 पचे 300, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया, ठीक है। अब ये 300 आपका आंसर नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि क्या बोल रहा है ये छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 10, 12 और 25 से भाग देने पर शेष यहाँ 4 बच जाता है। तो 300 तो क्या होगा, शेष इसमें बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो 4 इसमें क्या कर दीजिए आप, कुछ नहीं कीजिए, ऐड कर दीजिए आंसर में, आपका आंसर बन गया 304, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एक और तरह का इसमें क्वेश्चन पूछता है कि छोटी से छोटी संख्या, अब यहाँ भी छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो आपको एलसीएम ही निकालना है, लेकिन भाग देने पर शेषफल XYZ बचता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल देना है, और फिर आपको यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दिख जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 7, 8 और 12 से भाग देने पर शेषफल 2, 3 और 7 बचे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, शेषफल सेम ही बच रहा था, तो हम लोग क्या किए, डायरेक्ट एलसीएम निकाल के लिए शेषफल घटा दिए। यहाँ पे जो है अलग अलग शेषफल बच रहा है, एक में है 2, आपको विजिबल नहीं हो पा रहा, एक में है 3 और एक में है 7, ठीक है। और संख्या है 7, 8 और 12। मैं क्या बोला, एलसीएम निकालना है, छोटी छोटी संख्या है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले चूंकि ये शेष इतना बच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में से 2 माइनस कर लेंगे, तो कितना आ गया 5। फिर है 8 में से कितना शेषफल बच रहा है, 3, 8 में से 3 गया 5। अच्छा 12 में से हम लोग माइनस करते हैं कितना, 7। अब देखिए तीनों केस में जो है शेषफल क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तीनों शेषफल नहीं, डिफरेंस सेम आ रहा है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें ये है 7, ये है 8 तथा 12 से भाग देने पर शेषफल 2, 3 और 7 बचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, आपको रिमाइंडर बच रहा है 7, 8 और 12 से भाग देने पे इतना। तो छोटी से छोटी संख्या है तो इतना तो क्लियर हो गया, आपको एलसीएम में निकालना है। तो आप सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि शेषफल का और इसका तो डिफरेंस तीनों का सेम आ रहा है 5, 5। अब 7, 8, 12 का लहसन निकाल लीजिए, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्या कर दीजिए आप, जो भी डिफरेंस आ रहा है ना उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा जहाँ ये छोटी से छोटी संख्या दिखेगी, सबसे पहला टारगेट क्या होगा, जो भी संख्या दिया है उसका एलसीएम निकाल देना। एलसीएम निकाल देंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 168 आएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए 2, 3, 7 बच रहा है, तो आप माइनस करके देखिए, यदि डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है तो डिफरेंस माइनस कर देंगे, तो ये माइनस हम लोग कर दिए, तो आंसर आपका 163 आ गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन यही पूछ सकता है बड़ी से बड़ी संख्या के लिए, कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो XYZ से भाग देने पे शेषफल हमेशा R बचता है। तो ऐसे केस में महसा क्या करेंगे हम लोग, x माइनस आर इंटू वाई माइनस आर और इंटू जेड माइनस आर का निकाल देंगे। जब भी महसा आपको निकालना, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या जब भी क्वेश्चन में बोल देता है आपको क्या निकालना है, महसा निकालना है, SCF निकालना है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या बोलेगा लहसा निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है तो महसा निकालना है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अगर मान लीजिए केवल बोलता है भागफल देने पर शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो आप डायरेक्ट इसका क्या करते हैं, SCF निकाल देते। लेकिन कह रहा है आर बचता है, तो आर बचता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस कर लेंगे। अच्छा एलसीएम में आप लोग क्या देख रहे थे, पहले एलसीएम निकाल के फिर माइनस प्लस करना था, लेकिन एचसीएफ में क्या करना है, इनिशियल में ही माइनस कर लेना है, ठीक है। अभी देखिए एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब देखिए आप जो भी एग्जाम देते होंगे, वन डे रेलवे दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, या कोई पीसीएस लिख रहे हैं, ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन ऐसी पूछी जाती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 91, 195 और 123 से विभाजित करें। अब क्वेश्चन में सबसे पहले मेंशन क्या कर दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या,
तो आपके दिमाग में आ गया हमको क्या निकालना है, यहाँ पे HCF निकालना है। यदि छोटी से छोटी संख्या मेंशन करता तो LCM निकालना होता, लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है कि शेषफल हमेशा 3 बचता है। तो 3 बचता है तो हम सबसे पहले आपको क्या बताया कि शेषफल को माइनस कर ले नंबर में से। तो 91 को भाग देने पर 3 शेषफल है नहीं, 91 - 3 88 आ गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए 195 - 3 192 आ गया, 123 - 30 120। अभी जो तीनों नंबर आए ना नए नंबर, इसी का क्या करना है आपको, महासा निकाल देना है। तो महासा निकालने का आप लोगों को तरीका पता ही है, महासा तो हम लोग काफ़ी निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ से महासा निकाला गया है, तो ये महासा 8 आया है, ठीक है। तो अब 8 आ गया आपका महासा, तो आपका आंसर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए एक और इसमें कंसेप्ट बन रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताया जो XYZ से भाग देने पर शेषफल अगर अलग अलग आ रहा है तो क्या दिक्कत है, x में से 1 a को माइनस कर दे, y में से b को और z में से c को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक देख लेते हैं। देखिए पहला कंडीशन क्या दिया था आपको कि शेषफल समान बच रहा था, लेकिन यहाँ दे रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, HCF निकालना है। 159, 185 और 259 से भाग देने पर शेषफल 3, 5 और 7 बच रहा है। तो सबसे पहले आपको शेषफल को माइनस कर लेना है। तो 159 में से 3 को माइनस कीजिए, 185 में से 5 और 259 में से, तो देखिए 159 में से 3 को, देखिए क्रमशः लिखने का वर्ड का मीनिंग होता है, क्रमशः का मतलब 159 के लिए 3 लिखा गया है, 185 के लिए 5 लिखा गया है और 259 के लिए 7 लिखा गया। तो ये आप कर लीजिए, सबसे पहले माइनस कर लिए और इसका क्या कर दीजिए, सिंपल महासा निकाल दीजिए। तो महासा जब निकालिएगा तो 12 आ गया, 12 आपका उत्तर हो गया। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या देखें सबसे पहले, ठीक है, फैक्टर किसको बोलते हैं, फिर हम लोग देखें मल्टीपल किसको बोलते हैं, फिर हम लोग देखें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसको बोलते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं। इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन किए, साथ साथ हम लोग देखो भिन्नों का LCM कैसे निकालेंगे, HCF कैसे निकालेंगे, डेसिमल का LCM HCF कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखें। तो आइए हम लोग प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक 2 और 4 से दोनों भाज्य है। तो ये तो बेसिकली क्या है, इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। और पिछला यूनिट में आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ था, ठीक है, कि 2 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। 4 से डिवाइड होने का तरीका मैं बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता सकते हैं। ये देखिए BSc CGL का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 और 4 से भाज्य है पूछा है, तो आप नंबर देख के बता सकते हैं। अब देखिए 2 से भाज्य का तरीका क्या था, आपको पता ही है। 2 से भाज्य का था कि मान लीजिए कोई भी संख्या दिया है, इकाई अंक अगर उसका सम है तो 2 से भाज्य होता था, और किसी संख्या का अंतिम जो है 2 अंक अगर 4 से विभाजित होता था तो 4 से भाज्य होता था। यही मैं आपको रूल बताया था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में जो है प्रीवियस चैप्टर में इस क्वेश्चन को देना चाहिए, बट यहाँ पे ऐड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए नंबर इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा, यही आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए 6 8 7 9 3 7 6। तो मैं क्या बताया था, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, देखिए लास्ट डिजिट को चेक कीजिए, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 2 से डिवाइड, यानी ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है। अब देखिए 4 से डिवाइड चेक करने के लिए क्या करना था, लास्ट का 2 डिजिट चेक करना था। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 7 6 है, ये देखिए तो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 एकम 4 3 6 4 9 36, यानी 4 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए ही आंसर मिल गया, ठीक है, ऑप्शन ए ही आंसर हो गया। चलिए बी को चेक कर लेते हैं, बी है क्या, ऐसे आंसर तो हमको मिल चुका है 4 9 6 1 3 8। आपको चेक करना है कि 2 या 4 से ये भाज्य है कि नहीं। 2 से करके देखिए लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट 8 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए अब 4 से चेक करना है, तो 4 से चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट लेना है। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 3 और 8 है, क्या है, 3 और 8 है। और 3 और 8 4 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, देखिए 2 2 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, 2 6 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन ए भी मैच कर गया था। तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही चेक करने के लिए बता दिया, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आ गया आपको, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, क्या पूछा है, छोटी संख्या। तो मैं बार बार आपको रिपीट किया हूँ, छोटी संख्या, इसका मतलब क्या निकालना है आपको, LCM निकालना है, ठीक है। छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे यदि 35 45 और 55 से विभाजित हो जाए
तो शेषफल इतना इतना बचे। अभी मैं एक क्वेश्चन बताया भी था, ठीक है। ये बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कौन होगी, ठीक है, जो शेषफल क्रमशः इतना बचेगी विभाजित होने के बाद। तो छोटी छोटी संख्या तो मैं क्या बताया आपको, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, आप एक और चीज़ देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर कौन कौन दिया है, देखें यहाँ पे 35 दिया है, और क्या दिया है 45, नेक्स्ट दिया है 55। अच्छा, 35 जो है विभाजित हो जाए तो शेषफल कितना बनता है, 18 बचता है, और 45 से कितना बचता है 28। अच्छा, 55 से जो है करने पे कितना आता है 38। अब डिफरेंस चेक करें तो कितना आ रहा है इसका, ठीक है, तीनों का। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस चेक कीजिएगा तो आ जाएगा ये 15 में से 8 गया 7, ठीक है। तो ये हो गया 1, 17 आ गया, यहाँ भी 15 में से 8, यह भी 17 आ गया, यहाँ भी देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, बिल्कुल ही सेम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग देखे, डिफरेंस सेम आ रहा था, तो हमको क्या करना था, सबसे पहले इसका लहसा निकाल देना था, जो भी डिफरेंस आ रहा था उसको माइनस कर देना था आंसर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, पहले 35, 45 और 55 का क्या करना है आपको, छोटी से छोटी संख्या दिखे तो सबसे पहले लहसा निकालना है, क्योंकि डिफरेंस भी सेम दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस सेम दिख रहा है। अच्छा, चलिए क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45 और 55 से विभाजित हो जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38। अब मैं बताया कि क्रमशः का एक मीनिंग होता है, क्रमशः का क्या मतलब मीनिंग होता है कि 35 के लिए 18 है, 45 के लिए 28 है और 55 के लिए 38 है। तो देखिए जैसे ही क्वेश्चन में मेंशन किया कि छोटी छोटी संख्या, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, एलसीएम। सेकेंड स्टेप चेक कीजिए कि जो ये शेषफल आ रहा है, 35 में से 18 घटाइए, 45 में से 28 घटाइए, 55 में से 28। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, रिमाइंडर जो है, रिमेनिंग जो है नंबर सारे में 17 आ रहा था, यानी माइनस करने पे डिफरेंस जो है क्या आ रहा था, 17 आ रहा था। अब हमको कुछ नहीं करना था, एलसीएम निकाल के और उसमें से आपको 17 माइनस कर देना था। तो एलसीएम निकालने तो आप सभी को आता ही है, इसका निकाल लेंगे। चलिए मैं निकाल के एक बता देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, 35, 45 और क्या है 55, इसका एलसीएम निकालना, कोई दिक्कत। देखिए इसको क्या करते हैं, 2 से लेके जाएंगे, नहीं जाएगा। अच्छा, आपको मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट यूनिट का वीडियो आप जरूर जाके देखें। तो यहाँ पे आपको देखने के बाद पता चल गया होगा किससे डिवाइड होगा। तो यूनिट डिजिट पे देखिए 5 है, 5 है, 5 है, तो हमको पता है 5 से डिवाइड होगा। तो 5 सते 35, 5 9 45 और 5 से 11। चलिए और डिवाइड होगा क्या, या नहीं होगा। तब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, देखें 5 सते 35, 35 इंटू 9 इंटू 11, यही करना है आपको। तो आप मल्टीप्लाई कर लें, इसमें 9 में जो है 35 से करेंगे तो 9 पचे 45, हाथ में आया 4, यानी रिमाइंडर 4 बच गया। 9 पचे 45, 4 और 9 तिया 27, 27 4 31, 315 हो गया। इसमें करना है 11 से, 11 से कर लीजिए। 11 पचे 55, 5, 11 कम 11, 5 16, कितना आ गया 1, 11 तिया 33 और 1 34, कितना आ गया 3465। अच्छा 3465 तो अभी इसका एलसीएम आया है, लेकिन शेषफल का डिफरेंस कितना था, 17 था। तो 3435 में आपको कितना 17 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 5 में से 1 गया 4, और ये हो गया आपका 4 और 3, यानी 3448। यहाँ पे देखिए 3448 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए 3448। क्लियर है, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है आपको, सबसे फर्स्ट स्टेप एलसीएम निकाल लेना है, डिफरेंस चेक करना है, यदि डिफरेंस सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस कर देना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, घंटियों की बात हो रही है, फिर 2, 4, 6, 8 और 10, 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है, 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि 6 घंटियाँ है वो एक साथ बजना शुरू होती है, और जैसे एक बार एक जैसे 6 घंटियाँ है, मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 6 घंटियाँ 1 2 3 4 5 6 है, ये जो है बजना एक साथ शुरू होती है, ठीक है। मान लीजिए अभी 9 बज रहा है, तो 9 बजे एक बार बज गई,
उसके बाद क्या होगा, 2 सेकंड बाद फिर बजेगी एक, फिर एक 4 सेकंड बाद बजेगी, एक 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद बजेगी। तो ये 30 मिनट में ये लोग कितनी बार बजेगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए जब भी पूछे 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, ठीक है, एक साथ बजना शुरू होती है, तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2, 4, 6, 8 और 10, ये सेकंड में है, और ये है 12। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। कोई दिक्कत है एलसीएम निकालने में, किसी को दिक्कत नहीं होगा। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर कटेगा ये 2 से, एक तो एक ही रहेगा, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, ये 5 और 2 तियाई 6। फिर देखें, फिर ये 2 से जाएगा क्या, नहीं 2 से अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 1, 3 एकम 3, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 3 एकम 3। अब कुछ कटाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, आपका एलसीएम निकल गया। तो 5 दूनी 10, 10 तियाई 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी यहाँ से क्या आ गया आपका 120 आ गया। अब एलसीएम तो आपको निकालने आ ही गया होगा। ठीक है, तो हमने जब निकाला इसका 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड का, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 120, और यूनिट क्या होगा, सारे लोग को पता ही है, सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड दिया है, तो ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, अच्छा 120 सेकंड का मिनट में आप चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 120 सेकंड का मीनिंग 2 मिनट आ जाएगा, कोई दिक्कत है। 120 सेकंड में जो है 2 मिनट आ जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ 30 मिनट में कितनी बार बजेगी पूछा था, तो मैं मिनट में इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब जो है आपको 30 मिनट में घंटियों को बताना है कि कितना बजेगा। ठीक है, तो देखिए 30 मिनट में, चूँकि देखिए 2 मिनट में रिपीट हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 15 आ गया। लेकिन एक बार तो बजना शुरू हुई थी इनिशियल में, तो एक बार तो ऑलरेडी पहले बच गई थी, तो इसमें एक इसमें ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा डी। किसी को समझ में नहीं आया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, जहाँ दिखेगा कि इतनी घंटियाँ इतने मिनट के अंतराल पे बजती है ये, सबसे पहला आप क्या करेंगे, आप एलसीएम निकाल देंगे। जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आप एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे पूछा था एलसीएम निकाले, तो हमारा एलसीएम देखिए कितना आया था, 120 सेकंड आया था। चूँकि क्वेश्चन पूछा था कि 30 मिनट में, तो इसलिए हम सबसे पहले मिनट में इसको कन्वर्ट किए, 2 मिनट आ गया। अब चूँकि पूछ रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 मिनट में हम 2 से डिवाइड कर दिए, 15 बार बजेगी, लेकिन एक बार ऑलरेडी पहले बज चुकी है। ठीक है, तो इसको ऐड कर दिए, तो आपका आंसर 16 आ गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, 4 घंटियाँ है यहाँ पे, वहाँ 6 घंटियाँ थी, 3, पहला 3 है, फिर 8, 12 और 15 मिनट के अंतराल पे बजती है, वो एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद वो एक साथ बजेगी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आप लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा सबको निकालने में। एलसीएम क्या है, 3, 8, 12 और 15। एलसीएम निकालने में कोई परेशानी, यहाँ पे चलिए 2 से हम लोग ले लेते हैं, 2 और 3, ये 2 चौके 8, ये 2 छक 12, ये 15, 2 से फिर कटेगा 2, 3, ये 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 15। अब 3 से इसे कटा दे, 3 एकम 3, 2, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे, 5 दूना 10, 10, 10 तिये 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। क्या आ गया आपका, 120 मिनट आ गया। ठीक है, 120 आपका मिनट आ गया। ठीक है, देखिए चूँकि मिनट में दिया था तो 120 मिनट आ गया। ठीक है, तब पूछा था कि 4 घंटियाँ 3, 8, 12 और 18 मिनट के अंतराल पे बजती है, वो एक साथ बजने लगी, फिर वो कितने समय बाद एक साथ बजेगी। तो आपको एलसीएम निकालना था, 120 मिनट आया, ऑप्शन देखें। अभी मिनट में नहीं दिया है तो इसको घंटा में चेंज कर लें, तो 120 मिनट में कितने घंटा होता है, 2 घंटा। तो सिंपल आंसर हो गया आपका 2 घंटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको एलसीएम निकाल लेना है, और अगर मिनट में आंसर है तो कर देना है, नहीं तो घंटा में है तो कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है अभी आपको सचिवालय वगैरह एग्जाम हो रहा था तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, देखिए संख्या, और ये उसी का एग्जाम का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। संख्या 27, 63 और 72 का
लघुत्तम समापर्त बताएं। तब ये तो सीधे पूछ दिया है कि एलसीएम बताएं, तब इसमें तब कोई इशू नहीं होगा किसी को। क्या दिया है 27, 63 और 72, तो आप निकाल लें, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, 3 से अगर कर लेते हैं हम लोग, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12। फिर देखें 3 से, 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, अब क्या करें, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई कटने वाला है नहीं। 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, ये आ गया 27 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, तो देखिए 27 इंटू 7 ये कितना हो गया, 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 18, 189 आ गया। 189 में और कितना करना है आपको, 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 से कर दीजिए। 8 9 72, सॉरी 8 9 72, 2 7 आ गया। 8 8 64, 64 और 7 कितना हो गया, 64, 4 7 11, 7 हो गया। 8 एकम 8 7 15, यानी 1500 कितना आ गया आपको 12, ऑप्शन डी 1512। ये तो एलसीएम निकालना था सिंपल सा। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को जो है आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे अपने से, फिर आपके दिमाग में सेटल्ड हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट पहले देख लेंगे, वीडियो को जो है 1-2 बार रिपीट करके देख लेंगे, सारा आपका दिमाग जो है, दिमाग में सारा ये कंसेप्ट इंटर कर जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसे ही पूछा है 6 नंबर। ठीक है, कि 6 घंटियाँ है एक साथ बजना प्रारंभ करती है, क्रमशः 3 6 9 12 15 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन तो रिपीट किया है ये। जब ये पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल देते हैं हम। देखिए क्या दिया है, 3 6 9 12 15 और 18। एलसीएम निकालने में कोई परेशानी होगी नहीं, अभी तो हम लोग काफ़ी एलसीएम निकाल ली। चलिए 3 को ही ले लेते हैं यहाँ पे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 चौका 18। चलिए 2 ले लेते हैं यहाँ पे। 1 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4 5 और 2 3 6। अब फिर से 3 ले लेते हैं, 3 दिख रहा है हमें। 1 1 3 एकम 3, 2 5 और 3 एकम 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए अब तो देखिए 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 पचे 90 और 90 दूना 180। कितना आ गया, 180 सेकेंड आ गया, 180 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब देखिए 180 सेकेंड क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मिनट दिया है तो सबसे पहले 180 सेकेंड को क्या करें, मिनट में चेंज कर लें। 180 आपका सेकेंड आया है। ठीक है, आपको पता है कि 60 सेकेंड में कितना मिनट होता है जी, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। ठीक है, तो 180 सेकेंड में कितना मिनट हो जाएगा, 3 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए सारे लोग को पता है कि 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जो है कितना मिनट हो जाएगा, 1/60, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो आपसे पूछा जा रहा है कि 180 सेकेंड में बताइए, तो क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड 60, तो ये यहाँ से कितना आ गया, 3 मिनट आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तो आप बिल्कुल कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, कुछ लोग को इशू हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ड्राइव कर दिया। तो यहाँ पे आपको 3 मिनट आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 डिवाइड 3 कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो क्या आपका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे क्या दिया था, 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है, क्रमशः 3 6 9 12 15 सेकंड के अंतराल पे बजती है। तो 30 मिनट बाद वो कितनी बार बजेगी ये पूछा था। और इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पे क्या पूछा था, 6 घंटे एक साथ बजना शुरू होती है, इतने 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी, यही पूछा था। 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी। 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का कुछ था। और यहाँ पे देखें 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी पूछ रहा था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा था, देखिए 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी, तो सेम यही था, 6 घंटे एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है। ठीक है, क्लियर है, चलिए 6 घंटे एक साथ बजना, हाँ सेम ही क्वेश्चन है क्या ये, 3 और 6 एक साथ बजना प्रारंभ करती है, तो फिर इतने सेकंड के अंतराल पे 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी, ये भी क्या है, 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी। ठीक है, तो ये हम लोग सॉल्व कर लिए। तो ये पूछा है कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है,
तो इसमें हम लोग प्रारंभ वाला जो है काउंट नहीं किए हैं, तो आपका आंसर क्या आ गया है, 10 आ गया है। ठीक है, प्रारंभ यदि आप काउंट करेंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 12, 27, 40 का एलसीएम निकाल देना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे एलसीएम आप निकाल दे 12, 27, 40 का। ठीक है, क्या करना है इसमें, 12 है, 27 है। देखिए कुछ लोग को होता है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाए। ठीक है, तो चलिए मैं सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर देता हूँ। 12, 27 और 40 एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 छक 12, 27, ये 20 हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, 2 3 6, 27। इसका एक और तरीका है निकालने का। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस बेसिक तरीका आपको बता रहा हूँ। 10 हो गया, ये 3 से 3 एकम 3, 3 9 27, ये 10 हो गया। आप मल्टीप्लाई कर ले सीधे, देखिए आ जाएगा आपका 10 9 90, 90। ये देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 9 कितना होता है 108, 108 में 10 से करेंगे, 108 में 10 से करेंगे तो 1080। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1080। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, एसीएफ निकालना है। मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। ये भिन्न है, भिन्न का एसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का आपको एसीएफ निकालना है यहाँ पे, और ये नीचे वाला डिजिट जो है इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर वाले का यदि एसीएफ आप निकालिएगा 1 3, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो यहाँ पे एसीएफ तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, एसीएफ एक ही दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। देखिए इसमें फैक्टर ही कोई नहीं बन रहा है। 1 का क्या होगा 1 फैक्टर, 3 का 1 3, 5 का 1 5, 7 का 1 7, 9 का 1 9, 1 9 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही फैक्टर बनेगा, तो मैं एसीएफ 1 लिख दिया। अब इसका एलसीएम निकालना है नीचे वाले का, क्योंकि चूंकि यहाँ पे एसीएफ पूछा था तो ऊपर वाले का हम एसीएफ निकाल दिए। नीचे वाले का एलसीएम आप निकाल ही सकते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 6 8 और 10। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 4 5, फिर आ जाएगा ये देखिए 2 से 1, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4 5। ठीक है, तो ये एसीएफ आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 दूना 10, 10 से 30 दूनी 60 दूना 120। ठीक है, तो 120 आ गया आपका एसीएफ। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 120, तो आपका आंसर क्या हो गया 1/, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए आगे चलिए, आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन था, यहाँ पे 9 ही क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, बाकी देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि एक कक्षा जो प्रातः आपके लिए टास्क है, ये आप सॉल्व करेंगे। एक कक्षा जो है प्रातः 10 बजे प्रारंभ होती है तथा दोपहर 1:27 पे समाप्त होती है। इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के पश्चात छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है, तो प्रत्येक पीरियड का एक निश्चित समय कितना होगा। कह रहा है एक जो कोई भी क्लासरूम है वो 10 बजे सुबह जो है स्टार्ट होती है, दोपहर 1:27 पे जो है समाप्त हो जाती है। अब देखिए 10 बजे सुबह स्टार्ट हो रही है और 1:27 पे समाप्त हो जा रही है। ठीक है, कह रहा है कि इस अंतराल में 4 पीरियड है, टोटल जो है बता रहा है कि 4 पीरियड का क्लासरूम है। प्रत्येक पीरियड के बाद जो है 5 मिनट का विश्राम होता है। देखिए पहला पीरियड होगा 5 मिनट का विश्राम मिलेगा, दूसरा पीरियड 5 मिनट का विश्राम, तीसरा पीरियड 5 मिनट का विश्राम। अब चौथा पीरियड होगा तो आपका छुट्टी हो जाएगा, विश्राम की तो ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे 15 मिनट का क्या हो गया, विश्राम हो गया, 15 मिनट का विश्राम हो गया आपको। ठीक है, 15 मिनट का ये विश्राम हो गया आपको। अब देखिए इसके बाद आप टाइम निकाल दीजिए, इसका सॉल्व हो जाएगा आपको। ठीक है, तो टाइम निकल जाएगा। अब 10 से जो है 1 तक जाइए तो 1 11 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया। तो ऐसे ही तो आपको दिख रहा है ये 180 मिनट और 27 मिनट दिख रहा है। ठीक है, ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, 2 से 7 हो गया, ये 15 माइनस कीजिए, 7 में से 5 गया, 2 हो गया। ये कितना हो गया आपको, ये हो गया 10 में से 1 गया 9, 192 हो गया। 192 में 4 से डिवाइड कीजिए, 4 चौका 16 हो गया, 4 और 8 32, 48 मिनट आंसर आ गया। चलिए मैं इसको सॉल्व करके बता ही दिया आपको। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक आध क्वेश्चन और आपको कुछ अलग बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन एक करता हूँ, एक क्वेश्चन बस मैं यहाँ करता हूँ। देखिएगा मैं पूछता हूँ कि ये कोई मान लीजिए ये कोई पाइप है। ठीक है, ये कोई भी एक पाइप है, खंबा है। ठीक है, कोई एक खंबा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो है ना 1 मीटर में इसमें जो है आपको 5 कील लगते हैं। 1 मीटर में 5 कील लगते हैं।
तो ये मान लीजिए 15 मीटर का खंबा है टोटल, ठीक है। तो इसमें कुल कितने कील लगेंगे, कुल कितने इसमें कील लगेंगे, मैं यही पूछ रहा हूँ। यानी इस खंबे में 1 मीटर में 5 कील लगते हैं, ठीक है। तो 15 में कितने कील लगेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताइएगा। ये खंबा है 15 मीटर का, मैं बता दिया, मैं लिखा नहीं हूँ क्वेश्चन को, सुन लीजिएगा। 15 मीटर का एक खंबा है, 1 मीटर में जो है 5 कील लगता है, तो टोटल 15 मीटर में कितना कील लगेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जब 2 4 5 अगले क्लास में जो है जब आपका कमेंट आ जाएगा तो मैं इसको जो है डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या देखें, ठीक है, आज हम लोग देखें आपको LCM एंड SCF, ठीक है। और इतने क्वेश्चन करने के बाद आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप जो है इसको एक एक करके जो है सारे लोग इसको देखेंगे, ठीक है, और बिल्कुल पेशेंसफुली देखेंगे। तो आपने देखा इसमें कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग होता है क्या है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। इससे रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह देखें, भिन्नों का लहसा और महसा कैसे निकालते हैं, ठीक है, डेसिमल का कैसे निकालते हैं। इसके अलावा कुछ हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखें जहाँ LCM और SCF से हम लोग आंसर जो है प्राप्त करते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर हम लोग लास्ट में किए ही, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फिर, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।